दोस्तों नमस्कार, निशांति एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि एक बहुत ही धांसू अपॉर्चुनिटी आया है सभी के लिए। ये अपॉर्चुनिटी है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का और जो अपॉर्चुनिटी आया है वो सेक्शन कंट्रोलर का आया है। सेक्शन कंट्रोलर का काम जैसे आप देख रहे होगे, ठीक है, आपको एक कंट्रोल रूम दिया जाता है, पूरा का पूरा एसी लगा हुआ होता है और यहाँ पे काम करना होता है। और सबसे बड़ी बात, सिंपल ग्रेजुएशन की डिमांड करी गई है। 368 वैकेंसी है और एज लिमिट की बात करें तो 22 साल से लेकर के 20 साल से लेकर के 33 साल यहाँ पे एज लिमिट बताया गया है। तो 20 साल से 33 साल के बीच में अगर आप आते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन करा है, अगर आपको यहाँ पे एक अच्छा जॉब चाहिए, एक डिसेंट जॉब चाहिए, तो फटाफट ये वीडियो पूरा देखना है, चीजों को समझना है। रेलवे मिनिस्ट्री ने इसे जो पब्लिश करा है, मैं इसे भी अपना जो टेलीग्राम चैनल है और जो व्हाट्सएप ग्रुप है दोनों पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से चीजों को समझ सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको वो भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज मैं आपको यहाँ पे खोल करके समझाने वाला हूं, ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यहाँ से मिस ना हो। आपको हर एक चीज यहीं पे क्लियर हो जाए, उसके बाद डायरेक्टली आप अप्लाई करें और फिर प्रिपरेशन करें, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखो साफ साफ मेंशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। पोस्ट का नाम क्या मेंशन करा गया है, सेक्शन कंट्रोलर का। एज लिमिट की बात करें तो कितना है, 20 साल से लेकर के 33 साल। एज रिलैक्सेशन दिया गया है जी, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको फर्दर एज रिलैक्सेशन मिलता है। ये जो एज ग्रुप बोला गया है 20 साल से 33 साल, ये यूआर कैटेगरी के लिए है। टोटल वैकेंसी की बात करें 368 है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये ऑफिशियल साइट है rrbcdg.gov.in, इस साइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट को अगर समझे तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे देखोगे नोटिफिकेशन का जो डेट आया था स्टार्टिंग में एकदम 23 अगस्त 2025 को पता चल गया था कि भैया इस तरह का कोई नोटिफिकेशन आने वाला है। वेबसाइट पे आरआरबी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे अपलोड हुआ है 14 सितंबर 2025 को। अगर हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो 15 सितंबर 2025 से आप जाकर के अप्लाई कर सकते हो। क्लोज कब होगा एप्लीकेशन का प्रोसेस, 14 अक्टूबर 2025 को। एप्लीकेशन फी जो है आपको 16 अक्टूबर 2025 तक आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फी पे कर देना है। जो भी मॉडिफिकेशन करना है, जो भी आपकी त्रुटियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, उसे आप 17 से 26 अक्टूबर 2025 तक आप उसे चेंज कर सकते हैं। और फाइनल जो सबमिशन होगा वो 27 से 31 के बीच में सबमिट हो जाएगा स्क्राइब डिटेल के साथ। ठीक है, अगर फी की बात करें तो अगर आप जनरल या यूआर से बिलोंग करते हैं तो 500 रुपए फी पे करना है, जिसमें से 400 रुपया रिफंडेबल होगा। ठीक है, अगर आप सीबीटी एग्जाम में अपेयर हो रहे हो तो। अगर आप बाकी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस केस में 250 रुपया फी पेमेंट है, जिसमें से 250 का 250 पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा। ठीक है, जब आप सीबीटी पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे तो। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारी कम्युनिटी है, टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, ठीक है, और फिर आप देखोगे जॉब अपडेट का चैनल है जहां पे मैं आपको टाइम टू टाइम जॉब अपडेट देता हूं। इसके अलावा व्हाट्सएप कम्युनिटी है, व्हाट्सएप चैनल है, जहां पे आपको डेली बेसिस पे, इन दोनों जगहों पे डेली बेसिस पे आपको टेस्ट मिलते रहते हैं छोटे छोटे, जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। छोटे छोटे नोट्स मिलते हैं जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका करियर बूस्ट होगा, आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो जॉब प्रोफाइल में अगर देखोगे तो ट्रेन मूवमेंट कंट्रोलर, दिस इज द स्पेसिफिक वर्क जो सेक्शन कंट्रोलर को करना है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेशंस के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये इंश्योर होना चाहिए कि जो ट्रेन का जो ऑपरेशन हो रहा है वो बहुत ही सेफ और पंचुअलिटी के साथ हो रहा है। इसके अलावा रियल टाइम डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, जिसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। और इसके अलावा इमरजेंसी के समय में क्या डिसीजन लेना है ये आप डिसाइड करोगे। इसके अलावा वर्क इन अ कंट्रोल रूम विथ मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम, एकदम आराम से बिंदास होकर के काम करिए। एसी वेसी लगा होगा, सामने आपको एक बहुत बड़ा स्क्रीन दिखेगा जैसे अभी हम लोगों ने पिक्चर में देखा था, और आपको क्या करना है, बस उस मूवमेंट को रिकॉर्ड करना है और कुछ नहीं है। तो इससे अच्छी जॉब आपको और कहां मिलेगी। ठीक है, ग्रोथ एंड प्रमोशन की बात करें तो सबसे पहले जो है आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा, सेक्शन कंट्रोलर का। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट होगा चीफ कंट्रोलर का। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट होगा असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर का। और इसके बाद जो होगा वो डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर का पोस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट पोस्ट है जो आपको मिलने वाली है। स्टार्टिंग के सैलरी की बात करें तो बेसिक पे जो है 35,400 रुपया बताया गया है। इसमें डीए, एचआरए, टीए इंक्लूड कर दो तो ओवरऑल जो ग्रॉस सैलरी निकल के आएगी वो 65,000 से लेकर के 72,000 के बीच में आएगी। ठीक है, इन हैंड सैलरी जब आप यहाँ पे एनपीएस या इनकम टैक्स वगैरह सब माइनस करोगे तो इन हैंड सैलरी 58,000 से लेकर के 64,000 के बीच में आपकी बनेगी। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो भैया,
सब कुछ कर लो, जब तक आप सिलेक्शन प्रोसेस नहीं समझोगे तब तक आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो इस चीज को अच्छे से समझ के जाना। अब देखो जो सिलेक्शन का स्टेज है इसमें आपको 4 स्टेजेस दिखेगा। सबसे पहले आपका सीबीटी का पेपर होगा, इसे क्वालिफाई करोगे तो सीबैट होगा, इसे क्वालिफाई करोगे डीवी होगा, उसे क्वालिफाई करोगे तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो जो सीबीटी का पेपर होने वाला है यहाँ पे आपको 3 सेक्शन मिलेगा। पहला जो सेक्शन होगा ये एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी का होगा, 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 नंबर का होगा, 120 मिनट में आपको सॉल्व करना है पूरा पेपर, ठीक है। दूसरा जो सेक्शन होगा यहाँ पे वो होगा लॉजिकल कैपेबिलिटी का, 20 क्वेश्चन 20 मिनट, ठीक है। उस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। उसी तरीके से मेंटल रीजनिंग में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और टाइम कितना, 2 घंटा। 2 घंटा में पूरा पेपर सॉल्व करना है। नेगेटिव मार्किंग की बात, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.33 का नेगेटिव मार्किंग होगा यहाँ पे, ठीक है। सीबीटी जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो सीबैट का पेपर होगा। सीबैट में सिर्फ जितनी वैकेंसी है उसका 8 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। सीबैट में जितनी वैकेंसी होगी, सीबैट में जितनी वैकेंसी होगी उसका 8 टाइम्स लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। जो सबसे मेन है यहाँ पे सीबीटी को क्लियर करना, उसके बाद सीबैट वो तो निकल ही जाएगा अगर सीबीटी क्लियर हो गया तो, ठीक है, अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ। और यहाँ पे जो है सीबैट के लिए जो है यहाँ पे मिनिमम टी स्कोर बोला गया है 42 मार्क्स का होना चाहिए हर एक बैटरी में, मतलब हर एक सेक्शन में, ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और जो मेरिट लिस्ट बनेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट, वो कैसे बनेगा, सीबीटी में आपके जो मार्क्स हैं उसका 70% काउंट करा जाएगा, और सीबीएट में जो मार्क्स होंगे उसका 30% काउंट करा जाएगा। इस बिहाफ पे आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है। अगर आप दोनों में सेलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस तो समझ में आ गया। अब तो सिलेबस समझना जरूरी है। तो ये है पूरा का पूरा सिलेबस। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर चाहे तो निशांत एकेडमी टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप इसका सटीक वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको वीडियो क्लासेस जिसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों वीडियो मिलेगी, इसके अलावा नोट्स, इसके अलावा टेस्ट सीरीज तीनों मिलेगा। और यहाँ पे जो टीचर्स आपको मिलेंगे वो रेलवे में बहुत सारे सेलेक्टेड हैं। और जो प्राइस है वो 3000 है, बट जो है आपको इस पे 69% का ऑफ मिलेगा और 943 रुपीज में आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन से या निशांत ई academy.com से। और अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इस व्हाट्सएप नंबर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।